हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे थे। तो उसमें एक जानकारी तो ये जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और जल्दी से हम पता कर सकें कि उस अभाज्य संख्या का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए विभाज्यता के जो नियम होते हैं उनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि तुरंत आप अभाज्य गुणनखंड कर सकें। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये विभाज्यता के नियम है वो आज मैं बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहले देखो, दो से विभाज्यता, यानी किसी भी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी पहचान है। आप तुरंत चेक करें कि उस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 यदि है तो उस पूरी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास में संख्या 400 है तो इस संख्या के अंत में इकाई वाले स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब इस संख्या में पूरा पूरा दो का भाग जाएगा। यदि अंत में 2 होता तो भी इस पूरी संख्या 802 में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि संख्या के अंत में 4 है तो भी इस पूरी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि 6 है तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि 8 है अंत में तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 2 से किसी भी संख्या में भाग पूरा पूरा कब जाता है? जब संख्या के अंत में इकाई वाले स्थान पे या तो 0 होता है, या 2, या 4, या 6, या फिर 8। ठीक है। अगला जो अभाज्य आपके पास में संख्या आती है वो 3 आती है। तो 3 से विभाज्यता देखो चेक करेंगे तो किस तरीके से हमें जांच करनी होगी। यदि संख्या के अंकों का हम योग करें और वो योग 3 से विभाजित होता हो पूरा पूरा, तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पे मैंने देखो संख्या ली है 123। यदि आप इस संख्या की जांच करना चाहते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके लिए आप इसके अंकों का योग करें। 3, 2 और 1। आप अंकों का योग करेंगे तो देखो 3 + 2 5, 5 और 1 6। 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 123 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मैंने अगली संख्या उदाहरण के तौर पे ली है 3003। आप इसमें अंकों का योग करके देखें तो 3 + 0 यानी 3, 3 + 0 यानी 3 और फिर +3, तो यानी टोटल बन गए 6। 6 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप और देखें 3, 6, 3, 3, तो हमें इसके अंकों का योग करके चेक करना है। 3 + 3 यानी 6, 6 + 6 यानी 12, 12 + 3 यानी 15। तो 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये 3 से विभाज्यता की जांच होगी। आप कोई और उदाहरण भी देख सकते हैं। आप इस संख्या की बात करें तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि अंकों का योग करके देखें 2 + 0 + 0 + 1 टोटल 3 बनेगा, और 3 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या 1002 है, वो भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं। देखो हमें अभाज्य गुणनखंड में 4 से भाग नहीं करना होता है, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है। फिर भी हम 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, ताकि हमें कहीं और यदि संख्याओं को सरल करने में जरूरत पड़े तो हम उसको काम में ले सकें। जैसे कई बार भिन्न होती हैं, वो बड़े अंकों वाली भिन्न होती हैं, तो उनको किसी एक ही पहाड़े से काट के हमें छोटा बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पहाड़े का सहारा लेते हैं। तो हमें उसमें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं सारे बता रहा हूं यहां पे कि 4 से विभाज्यता की जांच कैसे होती है। यदि आपको संख्या के अंत में 2 शून्य मिल जाते हैं, या अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या ऐसी है कि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। उदाहरण के तौर पे संख्या देखें 800, तो इसके अंतिम 2 स्थानों पर 0 है,
इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 600 की बात करें तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि अंत में 2 शून्य हैं। ठीक है, अब ऐसी संख्या भी तो हो सकती है जिसके अंत में 2 शून्य नहीं हो, तो अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या कितनी है? 12। अंतिम 2 अंक हैं 2 और 1, इनसे संख्या बनी 12, तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो इसका मतलब है कि 312 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक और उदाहरण बनाया मैंने 524। इसमें अंत में 2 शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 24 है, तो 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब है 524 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये आपकी 4 की विभाज्यता की जांच हो गई। हम किसी भी संख्या की जांच कर सकते हैं कि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत आसान है। जिस भी संख्या के अंत में आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, जिस भी संख्या के अंतिम स्थान पे यानी इकाई वाले अंक के स्थान पे 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, अंतिम अंक 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखेंगे तो अंतिम अंक 5 है, तो ये पूरी संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 1000 भी हो जाएगी और ऐसे ही 30,005 भी हो जाएगी। 6 से विभाज्यता का नियम है, वो देखें कि कोई भी संख्या 6 से कब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो, केवल वही संख्या 6 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। यानी संख्या के लिए क्या जरूरी है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जानी चाहिए, तब वो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक संख्या ली है 312, तो 312 में अंतिम अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। फिर 3 से विभाजित और हो जानी चाहिए, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि हम संख्या के अंकों का योग चेक करेंगे। तो संख्या के अंकों का योग करें तो 3 + 1 यानी 4, 4 + 2 यानी 6, तो 6 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब 312 भी 3 से विभाजित होगी। तो ये जो 312 संख्या है वो 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है और 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 312 संख्या है वो 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, अब दूसरा मैंने उदाहरण बनाया, देखो इसमें आप चेक करें ये जो संख्या दी है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अंत में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 की बात करें तो संख्या के अंकों का योग करना पड़ेगा, 0 + 3 + 0 + 2 + 0 + 1। यदि हम सभी अंकों का योगफल करेंगे तो 6 बनेगा और 6 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 2 3 दोनों से हो रही है, तो 6 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ये 6 से विभाज्यता का नियम है। 7 से विभाज्यता हम कैसे जांच करेंगे? देखो, आपको कोई भी संख्या दी गई हो तो उसमें अंतिम अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या में से माइनस करते जाना है। क्या नियम है 7 की विभाज्यता की जांच करने का? कि कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक है उसका दोगुना करके बची हुई संख्या में से माइनस करते जाना है। यदि आपको अंत में ऐसी संख्या मिलती है जो 7 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। मैंने एक उदाहरण लिया है 133 का। अब 133 में इकाई वाले स्थान पे 3 है, तो 3 का मैं दोगुना करूंगा, 3 का दोगुना, और उसको जो बची हुई संख्या है 13, इस 13 में से घटाना है। इकाई वाले अंक पे जो इकाई वाले स्थान पे जो अंक है उसका दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटाना है।
तो 13 में से 3 का दुगुना यानी 6 माइनस करेंगे 7 बचेगा। तो ये जो 7 है वो 7 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये जो दी गई संख्या 133 है वो भी 7 से विभाजित होगी। हम और बात करें, जैसे मान लो कोई अलग मैं उदाहरण लेता हूं, 2 3 6 7। आपके पास में ये संख्या मान लो, हमें जांच करनी है कि ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप अंतिम अंक को लें और उसका दुगुना करें। 7 का दुगुना 14 और इसको घटा दें बची हुई संख्या में से, यानी 236 में से। ठीक है, हम इसको घटाएंगे तो देखो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 23 में से 1 जाएगा तो ये 22 बच जाएगा। अब 222 की जांच करनी पड़ेगी फिर से। तो अंतिम अंक का दुगुना करें यानी 4 और 22 में से माइनस कर दें तो ये बनेगा आपका 18। ठीक है, अब 18 होता है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यदि आप बार बार घटाते जा रहे हैं, इकाई वाले अंक से दुगुना करते हुए बची हुई संख्या में से घटाते जा रहे हैं और अंत में ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 7 से विभाजित हो जाती है, तभी दी गई संख्या 7 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो 4 से विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। 4 से विभाज्यता की जांच की थी हमने, तो उसमें हमने देखा था कि अंत में 2 शून्य होने चाहिए या फिर अंतिम दोनों अंकों से बनी हुई जो संख्या है उसमें 4 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो वैसे ही 8 से विभाज्यता का नियम है, लेकिन इसमें अंत में आपको 3 शून्य देखने पड़ते हैं, या 3 अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पे देखें, 3000 एक संख्या है तो इसके अंत में 3 शून्य हैं। तो यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य होते हैं तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होती है। आप इसकी जांच कर सकते हैं भाग देकर के, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। मैंने दूसरा उदाहरण बनाया है 4800। तो इसमें देखो अंत में 3 शून्य तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अंतिम 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है आपके पास, अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है? 800। तो इस अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 800 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर देखो मैंने दूसरी संख्या ली है एक 2400। तो इसमें अंत में 3 शून्य तो नहीं है, लेकिन अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 400 है। तो इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 400 है, इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब इस 2400 पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक और मैंने उदाहरण बनाया है 5480। इसमें देखें अंत में 3 शून्य तो नहीं है, लेकिन 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है 480, उसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 5480 में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यह हो गया 8 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता की जांच करें तो देखो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। देखो 3 का नियम क्या था? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वही संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 9 से विभाजित भी वही संख्या होती है जिसमें अंकों का योग जो बनता है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैंने संख्या ली है 351। तो आप देखें इसमें अंकों का जो योग बन रहा है वो टोटल 9 बन रहा है। 3 + 5 यानी 8, 8 + 1 यानी 9। तो ये जो अंकों का योग 9 बना वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि 351 संख्या है वो भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एक और देखें, ये बड़ी संख्या बनाई है, इसमें हमें चेक करना है कि 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें इनके अंकों का योग करना पड़ेगा।
1+0+5+0+2+1, आप देखेंगे टोटल अंकों का योग है वो 9 बनेगा। तो 9 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 9 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। ये संख्या देखें, इसमें अंकों का योग हमें देखना पड़ेगा। तो 3 + 7 यानी 10, 10 + 8 यानी 18, 18 + 9 यानी 27। तो 27 बना अंकों का योग। तो 27 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये विभाज्यता का नियम है। 10 से विभाज्यता की जांच करें कि किसी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। तो जिस भी संख्या के अंत में 0 होता है वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये एक सरल सी पहचान है। जिस भी संख्या के अंत में 0 होता है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। एक 11 से विभाज्यता का नियम और देखें, इसको आप उदाहरण से समझें। मैंने संख्या ली है एक 13,585 और हमें जांच करनी है कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या करना, देखो पहले इकाई वाले स्थान से स्टार्ट करें। यह है 5, 1 छोड़ के आप आगे बढ़ें, 5, 1 छोड़ के फिर आगे बढ़ें 1। तो पहले हमें इकाई वाले स्थान से 1 छोड़ते हुए अंकों का योग करना है। 5, फिर 8 को छोड़ दें, 5 ले लें, फिर 3 को छोड़ दें, 1 ले लें, यानी एक एक छोड़ के आपको अंकों का योग करना है। 5 + 5 + 1, इसको लिख दें पहले, ओके। फिर माइनस का निशान लगा दें। फिर जो आपने छोड़ दिए थे उनको लेना है। 8 और 3, ये आपने 2 छोड़ दिए थे, तो 8 + 3 करेंगे दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले ब्रैकेट का जो योग बना है वो 11 बना है और दूसरे ब्रैकेट का योग भी कितना बना है, 11। 11 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो आप देखेंगे कि 0 11 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा उदाहरण मैंने बनाया है, देखिएगा 7,24,812 एक संख्या ली है। तो इसमें भी आप वही नियम लगाएंगे। अंतिम अंक से शुरुआत करके एक एक छोड़ के आपको अंक लेने हैं। 2, फिर 8, फिर 2, ठीक है। अब एक छोड़ के आप अंक, यहां पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लेना है। तो आप कौन कौन से अंक ले पा रहे हैं, एक तो 2, फिर 8, फिर 2, इनको पहले ब्रैकेट में जोड़ करेंगे तो 2 + 8 + 2 यानी टोटल 12 बन गया। फिर जो आपने छोड़ दिए थे वो लें, 1, 4 और 7, तो आप इनका योग करेंगे दूसरे ब्रैकेट में, ये बनेगा 1 + 4 + 7, ये भी टोटल आपका 12 बनेगा। 12 में से घटाएंगे 12 तो 0 आएगा और 0 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है इसमें भी 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, विभाज्यता के नियम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।